गुरुवर संगीत समारोह 2026 में पंडित अर्नब चटर्जी के शास्त्रीय गायन ने जगाई आध्यात्मिक ऊर्जा। आगरा केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आयोजित गुरुवर संगीत समारोह 2026 शास्त्रीय संगीत प्रेमियों के लिए एक अविस्मरणीय संध्या साबित हुई। भारतीय संगीतालय द्वारा वर्ष 1944 से संचालित इस परंपरागत आयोजन में देश भर के प्रतिष्ठित कलाकारों ने अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह गुरु शिष्य परंपरा, संगीत साधना और युवा प्रतिभाओं के उत्थान का सशक्त प्रतीक बनकर उभरा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल वर्मा रहे, जबकि अध्यक्षता सेवानिवृत्त IPS अधिकारी बबीता साहू ने की। संस्था के संरक्षक एवं वरिष्ठ संगीतज्ञ पंडित नरेश मल्होत्रा ने समाज निर्माण में शास्त्रीय संगीत की महत्ता पर प्रकाश डाला। संस्था के सचिव अशोक राव करमरकर ने भविष्य की सांगीतिक योजनाओं की जानकारी देते हुए संगीत के प्रति समर्पण को और सुदृढ़ करने का संकल्प व्यक्त किया। प्रधानाचार्य गजेंद्र सिंह चौहान ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में संस्था के संरक्षक स्वर्गीय कुंवर चंद्र भूषण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बता दें कि समारोह की मुख्य प्रस्तुति कोलकाता से पधारे सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित अर्नब चटर्जी द्वारा दी गई। उन्होंने राग रागेश्वरी में विलंबित ख्याल आज मिल रघुनाथ दाता से गायन की शुरुआत की, जिसके बाद मध्य लय 3 ताल में सुंदर नवेली नार तथा द्रुत 1 ताल में देखो श्याम गहलीनु जैसी बंदिशों की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। इसके उपरांत राग बहार में सकल बन फूल रहे सरसों ने वातावरण को उल्लास में बना दिया। अंत में राग खमाज की ठुमरी प्रेम अगनवा जिया जलावे ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। उनके साथ तबला पर दिल्ली के दुर्जे भावमिक एवं समाधनी पर आगरा के पंडित टी रविंद्र ने अत्यंत प्रभावशाली संगत की। कार्यक्रम में युवा गायक खागर जग्गी ने राग शुद्ध कल्याण में अपनी मधुर प्रस्तुति से श्रोताओं को प्रभावित किया। उनके साथ तबला पर हरिओम माहौल एवं संवादिनी पर डॉक्टर राहुल निवेरिया ने संगत की कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय संगीतालय की लगभग 50 छात्र छात्राओं द्वारा राग हेमंत में प्रस्तुत सरस्वती वंदना से हुआ, जिसमें तबला पर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह एवं हारमोनियम पर डॉक्टर वंदना वरुण ने संगत की। मंच संचालन लीना परमार द्वारा किया गया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन संयोजिका संजीवनी ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में अनेक प्रतिष्ठित संगीतकार, विद्वान, कलाप्रेमी एवं समाजसेवी उपस्थित रहे। संगीतालय में मेरा तब से नाता है जब मैं यहाँ पर आगरा में पोस्टिंग थी। आगरा में काफी लंबे समय तक मैं पोस्ट रही, SPRA थी और SC विजिलेंस के रूप में कार्यरत रही। उसी समय से मैं गुरुजी गजेंद्र सिंह सर के साथ में भारतीय संगीतालय से जुड़ी और करीब 6-7 साल तक मैंने इनसे संगीत की विधिवत शिक्षा ली और मैंने इनके नेतृत्व में प्रभाकर की बेटी भी प्राप्त की। जिस तरह से आज के वर्ता बड़े गाने चल रहे हैं, तो भारतीय संगीत से कहाँ तक सार्थक है? नहीं, भारतीय संगीत हमेशा सार्थक है। आप जैसे ही आप संगीत में सा लगाते हैं, आप अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। ये एक तरह का योग भी है और ध्यान भी है। एकाग्रता आपको आपके अंदर आती है और बहुत शांत, मतलब आपको किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमारा जो भारतीय संगीत है वो बहुत ही सहयोग करता है। और मुझे लगता है कि इसे तो स्कूल में एक सब्जेक्ट के रूप में इसको मतलब स्थापित कर देना चाहिए, क्योंकि जो ये नई पीढ़ी है उसको अगर हम एकाग्रचित और अच्छा बनाएंगे तो हमें संगीत का समावेश करना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। संगीत एक गहरा समुद्र है जिसमें जितने गोते लगा हुआ उतना कम है। तो मैं फिर गुरुजी के सानिध्य में आई। फिरोजाबाद से आगरा में डेली आती थी गुरुजी के प्रशिक्षण देने। आज के समय में जो परिवर्तन हुआ संगीत में, उसके पीछे क्या विचार है? आखिर पहले वाला संगीत शिक्षा आज की आधुनिकता में गाए जाने वाले बेरंगी गाने। संगीत तो हमेशा से ही, लेकिन हमने भी कहा, बहुत रिच रहा है। इसके संदर्भ में एक बात मैं श्लोक बोलना चाहूंगी जो हमारे संगीत रत्नाकर में लिखा हुआ है कि वीणा वादन कर्तव्य श्रुति जात विसार्ग पालक जस प्रयास मोक्ष वाक्य व्यक्ति। तो जो इस श्लोक का अर्थ है वो प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में भी उसी प्रकार से समीचीन है जिस प्रकार से कि आज के संदर्भ में अब हमारी युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित हो रही है। उसमें शास्त्रीय संगीत की अगर वो साधना करें तो कभी दिग्भ्रमित नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें जो सा लगाने मात्र से जो हमारा भारतीय संगीत की जो मौलिकता है वो एक सशक्त रूप से अंदर के अनहद नाद को जगाती है। तो मेरी यही प्रार्थना है बच्चों से, अगर शास्त्रीय संगीत को पकड़े रहेंगे तो वो जो हुल्लड़बाज वाला जो आप म्यूजिक कह रहे हैं उसमें उनका जाने का बाद में मन करेगा, पर ये जो सच्चे स्वर है सारे गामा पाधा ने, इनकी साधना करने मात्र से ही हमारा समाज दिग्भ्रमित होने से बच सकता है। इसके लिए भारतीय संगीतालय है वो निश्चित रूप से एक उच्च मंच प्रदान करता है। उसके शिक्षण प्रशिक्षण में इतनी पवित्रता है जो हमारे गुरुओं का जो उद्देश्य था, पंडित गोपाल लक्ष्मण गुरे जी,
माधव पालके जी और पंडित सीताराम येवारी जी का जो उद्देश्य था, वो ये विद्यालय पूरी तरह से इसको सिद्ध कर रहा है, उसको एक पवित्र भाषा में दे रहा है। और मैं भी इसलिए जुड़ गई क्योंकि संगीत एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो हमारी मानसिक और शारीरिक वेदनाओं को दूर कर सकता है। ये हमारे युवा वर्ग को मैं प्रेरित करना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, उनको निश्चित रूप से शास्त्रीय संगीत को अपनाकर उसकी साधना में लीन रहना चाहिए और जितना भी अवकाश मिले इसकी साधना करेंगे, निश्चित रूप से भटकाव कम होगा। गुरुवर संगीत समारोह मैं अपने गुरु गुणे गोपाल लक्ष्मण गुणे जी के याद में, पुरुषोत्तम माधव पालके जी के याद में एवं सीताराम येवारी जी की याद में हम लोग करते हैं। और भारतीय संगीतालय 82 वर्षों से इसी तरह अपना प्रोग्राम, पहले फैयज का संगीत समारोह हुआ करता था और 24 वर्षों से गुरुवर संगीत समारोह हो रहा है, जिसमें आज देश के प्रख्यात गायक अर्नब चटर्जी कलकत्ता से पधारे हैं और दिल्ली से ध्वज भौमिक, जो आज बहुत अच्छा अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आपने इतना अच्छा उनका गाना सुना और पूरा आज सफल प्रोग्राम, क्योंकि पूरा हॉल भरा हुआ है चकाचक, ऊपर से नीचे तक सारे संगीत प्रेमी आगरा के यहाँ पधारे हैं, सब गुणीजन आए हुए हैं। उन सभी का मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद उनका।